साथियों नमस्कार। साथियों, मैं आपका साथी निवासी दीपक संयुक्त शास्त्री। आपसे अक्सर मुलाकात होती रहती है विभिन्न विषयों पर। आज एक ऐसा विषय आपके समक्ष लेके आया हूँ जो GC5 के डेवलपमेंट, GC5 के उत्थान से डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्योंकि ये कहने की बात नहीं है कि पैसा आज के भौतिक युग की, अगर मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी ज़रूरत है तो ये गलत नहीं हुआ, आप भी जानते हैं। GC5 में हर साल लगभग 5 से 6 करोड़ का लेन देन होता है। आप मूलतः 3,000 रुपये महीने भी अगर मेंटेनेंस का अपने फ्लैट से दे सकते हैं और देते हैं, जो देना ही होता है, तो ये लगभग आप मान के चलोगे 4 करोड़ होता है। अब आपकी अकेली कंपनी जो मेंटेनेंस कंपनी है सिक्योरिटी कंपनी के साथ में, वो 2.25 से 3 करोड़ तक का लेती है और उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या ओवरचार्ज लगा के, और जिस पर बिना कुछ ज़्यादा जांच पड़ताल के पूर्व AO जो गत वर्ष की हैं उन्होंने साइन किए हैं। तो गड़बड़ी की संभावनाएं इस कलयुग में, अगर कोई कहे कि पैसे को देख के किसी की आंख नहीं चमकती, वो बहुत ही ईमानदार है, तो वो पागल ही बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। ज़्यादा संभावनाएं हैं कि जो एक नॉमिक्लेचर चलता है, जो एक कन्वीनियंस फीस है एक छोटे अमाउंट की, उसको कोई भी नहीं कैप्चर कर सकता। वो एक क्या कहते हैं, बेसिक डीलिंग का हिस्सा हो गई है। जैसे कहते हैं कि आटे में नमक, लेकिन जब नमक ज़्यादा हो जाता है तो लगने लगता है, खलने लगता है। और कई बार तो ज़्यादा नमक खाने से जो नमक खा रहा है उसका ही नुकसान होता है, लेकिन थोड़ा देर बाद समझ में आता है। ऐसा ही कुछ GC5 के साथ में हो रहा है। वर्ष 2022 के बाद अनियमितताएं की जड़ तो वहीं से शुरू हुई, चाहे उन्होंने की हो या ना की हो, लेकिन असली खेल वहीं से शुरू हुआ कि आनन फानन में एक अजीबोगरीब तरीके से हैंडओवर ले लिया गया किसी की कॉपी करके। बट पहले हमेशा एक कहावत है कि किसी को अगर कॉपी कर रहे हो तो अपनी हैसियत को समझ लेना चाहिए, अपनी काबिलियत को समझ लेना चाहिए। उसके बाद लोगों में रोष था, उनको हटाकर 2023 की AO आई, जिसमें 8 महीने तक मैं भी कार्यकाल में रहा। और कुछ महीने बाद जब जाके मैंने देखा कि किस तरीके से मुख्य पदों पर कब्जा करके कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा उनको चतुराई से AO में प्लेस किया जाता है और कोई भी प्रोसेस फॉलो ना करके पैसे को खर्च करने की कोशिश की जाती है। और जो शुरू में उस टाइम लगा था जब मैं भी 8 महीने AO का पार्ट था कि संभावित अनियमितताएं हैं, क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी, गुपचुप मीटिंगें हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्टर को बिहाइंड द डोर समझा बुझा के सामने लाया जाता था और आनन फानन में अवैध तवैध करके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे। हमने समय समय पर आवाज़ उठाई। 2023 में आप सभी लोग इस चीज़ के प्रत्यक्षदर्शी हैं। लोगों को लगा हमारा जो विरोध है वो राजनीतिक है, क्योंकि हो सकता है उसमें कमी अपनी भी हो, क्योंकि अपना जो नेचर है वो थोड़ा एग्रेसिव है और उसकी चलते लोगों को लगा कि नहीं, ये तो सिर्फ राजनीतिक कर रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? 2024 में एक नई AO आई, वो भी जर्नी पता है जब 6 महीने किस तरीके से पुरानी AO कार्यकाल छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। बहुत ही चतुराई से लोगों को मूर्ख बना के, लोगों की उदासीनता का, निष्क्रियता का फ़ायदा उठाकर, क्योंकि लोग अक्सर बिजी रहते हैं अपने काम काज में, सब वर्किंग क्लास लोग हैं तो नहीं ज़्यादा समय निकाल पाते, लेकिन कुछ लोग नीतिगत क्या करते हैं कि उसमें अपना खोजते हैं कि किस तरीके से ना वो लोगों की इस निष्क्रियता का फ़ायदा उठाया जाए। तो बाकायदा एक अच्छा खासा प्लान खाका था, लेकिन कुछ लोग जो जागरूक लोग थे उन्होंने हमें बताया, समझाया
एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने हमें उकसाया। लेकिन वो उकसाना हमारे भी कुछ समझ में आया तो हमने एक इलेक्शन कमेटी फॉर्म की और वो घटना फिर सभी को पता है। अंत में हुआ वही जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वही जनरली मैक्सिमम रेजिडेंट चाहते थे। लेकिन लोग को शायद हम पसंद नहीं हैं, हमारे ज़रिए अपने मतलब तो सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन हम पसंद नहीं है कि हम किसी मुख्य समिति में रहें, और अगर समिति में भी हैं तो मुख्य पदों पर रहें, क्योंकि उन्हें अपनी दुकानें बंद होने का डर रहता है, उन्हें अपने जो क्रियाकलाप हैं उन्हें का डर रहता है, भय रहता है। अब बात आती है कि 2024 के बाद क्या हुआ। जो ये AOI बहुत कम कॉन्फिडेंस लोगों का, क्योंकि बिना इलेक्शन के आ गई। आइडियली तो उन्हें इलेक्शन में जाना चाहिए था, और आने के बाद में उन्होंने शुरुआती दौर में अच्छा खासा 4-5 महीने 6 महीने बिताया। उनका कहना सही हो सकता है कि भाई वो समझ रहे थे प्रक्रियाओं को, लेकिन एक एनालिस्ट होने के, एक ऑब्जर्वर होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि वो एक अननेसेसरी डिले था। बहुत लोगों ने बोला 4-5 महीने बाद में GBM होनी शुरू हुई और 2 मुख्य चीज़ों पर उसमें कुछ बातें हुई। एक तो सह मालिकों के अधिकार को दस्तावेज पे अंकित करने का, वैसे तो मिल चुका है, पिछली बार रजिस्ट्रार ने आके दे दिया है। दूसरा ऑडिट कराने का, क्योंकि 2022 में तो लड़खड़ा रहा था GC5, अपने पैरों पे खड़ा हुआ, लोगों में गुस्सा था। 2023 आ गई। 2023 में खड़े हुए GC5 जो चल रहा था उसको और गति देने की बजाय हैंड ओवर पर सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए जो लेन देन है उसमें काफ़ी कुछ ऐसी संभावनाएं पाई गई कि इसमें अनियमितता हो सकती हैं, सीधे या घुमा फिरा कर आरोप लगे। अंत में ऑडिट GBM ने अप्रूव किया, जो मीटिंग थी, एंड सह मालिकों के अधिकार को भी अप्रूव किया, और फिर वो लगभग सितंबर की बात है, और दिसंबर तक जाते जाते एक इंटरिम ऑडिटर अपॉइंट हुए जिसकी फ़ीस लगभग 2 लाख रुपए बताई जाती है। बीच में बताता चलूँ कि 2023 में भी एक 50,000 रुपये दे के इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी ऑडिट बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मीटर को लेके काफ़ी घपला था। जो रिपोर्ट मैंने पब्लिश भी की, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, उसमें बहुत अनियमितताएँ थीं, गहरी अनियमितताएँ थीं, बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 5,000 रुपये, बहुत सारे अमाउंट को लेके ऊपर नीचे, लेकिन बेईमानी तो 1 रुपये की भी बेईमानी है, हम सभी समझते हैं। जनवरी ख़त्म हो गई, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट का नामो निशान नहीं था, जबकि हमें पता लगा हमारी जानकारी के मुताबिक कि पहला ड्राफ्ट तो 31 दिसंबर 2024 को ही आ चुका था। खैर, हमने थोड़ा पुश किया, कुछ प्रशासनिक कदम उठाए लीगल नोटिस के ज़रिए, और मीटिंग भी की। और मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान AO मुझे नहीं लगता कि वो भी नहीं चाहते थे, किसी कारण से देरी हो रही थी, और उन्होंने एक डेट दी 28 फरवरी, लेकिन वो आगे फिर डिले होता चला गया। लेकिन फाइनली एक मीटिंग हुई जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर की। उन ऑब्जर्वेशंस को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप मेरी अगली वीडियो को ध्यान से सुनना, जिसमें मैं आपको एक एक ऑब्जर्वेशन, जो 1-2 लाख की नहीं, 40-40, 50-50 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन पर हैं, को गौर से सुनना। आप सभी कॉरपोरेट में हैं, आप सभी इतना लेन देन समझते हैं कि अगर ये अमाउंट मेरे घर का होता तो आदमी चवन्नी भी ना बड़े हिसाब से खर्च करता है। लेकिन क्यों, ये पब्लिक पैसा है और इसमें से तो मुझे कुछ हो सकता है कि कट आने वाला था, जो आटे में नमक के बराबर नहीं था, स्वाद के अनुसार, वो इतना था कि आगे चल के मुझे ही पॉइजन कर देगा। तो मैं ऑडिट की ऑब्जर्वेशन की डिटेल अगली वीडियो में आपको जारी करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका धन्यवाद।